तो मेरे प्यारे साथी, आपका जो चैनल है वो हो गया है भाई मोनेटाइज, और मोनेटाइजेशन के बाद में आप लगातार मेहनत कर रहे हो। और भाई सीधी सी बात है, यूट्यूब पे जो हमारी कमाई होती है वो यूएसडी के अंदर होती है, मतलब एक तरीके से डॉलर के अंदर कन्वर्ट होती है। और डॉलर में जैसे जैसे हमारी जो इनकम है वो जुड़ती चली जाती है, तो वो आईएनआर के अंदर आती है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, मतलब इंडियन करेंसी के अंदर। अब जैसे ही आप वही कमा तो रहे हैं, लेकिन क्या है, जब आप कोई वीडियो परफॉर्मेंस के अंदर जाते हैं तो वीडियो परफॉर्मेंस के अंदर जाने के बाद में आप एक इंटरेक्शन मिलती होगी, और उस इंटरेक्शन के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसके बारे में मुझे जानना है, और ये चीज़ है क्या, क्या ये हमारी इनकम को घटाएगी या क्या ये हमारी इनकम को बढ़ाएगी। तो इसके बारे में कुछ आपने सोचा होगा, तो चलिए यही वीडियो आपको समझाएगी कि क्या इसका बेनिफिट है, और एज ए इन्फॉर्मेशन इसमें हमें क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो जब हम आपके देखियो वीडियो परफॉर्मेंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस होती है, और क्या नोटिस होती है, चलो मैं सिंपल वे में आपको पहले रीडिंग कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, अमाउंट्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम यूएसडी टू आईएनआर यूजिंग द हिस्ट्रिकल एक्सचेंज रेट फॉर ईच डे। इसका मतलब आपको जानने का क्या है, जिज्ञासा रही होगी कि मुझे इसके बारे में जानना है कि आखिरकार ये है क्या। देखो सिंपल वे में मैं आपको आज बता देता हूँ कि इसके बारे में कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। देखो सिंपल वे में हम भाई डॉलर्स के अंदर क्या है, अपनी पेमेंट से रिसीव करते हैं, इससे यूट्यूब से। अब भाई जब यूट्यूब से पेमेंट रिसीव होने के बाद में हमारे तो वो आईएनआर के अंदर मिलती है। तो एग्जैक्ट मीन्स इसका क्या होने वाला है, देखो भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पर देखो हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट फॉर ईच डेट। मतलब ये कह रहा है यूट्यूब कि देखो भाई, इंडिया के अंदर अभी डॉलर की जो करंट वैल्यू है ना वो 86 रुपये है, मतलब 86 रुपये है। अब इसकी वैल्यू अगर कल को 80 रुपये रह गई तो फिर क्या है, जो आपकी कमाई डिपेंड होगी ना वो पर डॉलर 80 के हिसाब से होगी, ऐसा नहीं है कि 86 के हिसाब से होगी। अगर ये 80 से अभी आके 50 पे आ गया तो आपकी जो इनकम होगी ना वो भाई वो 50 पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मान के चलो 50 की जगह पूरा 100 पहुंच गया तो फिर 100 पे डिपेंड करेगी। मीन्स सीधी सीधी मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आज आपने क्या है $100 कमाए आज की डेट में, तो कितना, अगर मैं बात करूँ 86 का भी है तो 8,600 रुपये हुए आपके। ठीक है, तो ये हो गए आज की कमाई। और कल आपने क्या है फिर से $100 कमाए, लेकिन कल क्या है, डॉलर्स का रेट जो है वो कम हो गया, मतलब 83 का हो गया। तो 83 के हिसाब से $100 की बात की जाए तो 8300 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें सीधा सीधा बोल जाए कि ईच डेट में जो भी चेंजेस हो गए हम उसके हिसाब से डिपेंड कराएंगे आपकी इनकम को। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ पर्टिकुलरली पहली तारीख से अगर 86 का आपको डॉलर लगा है तो पूरी एवरी मंथ 86 का लगेगा, नहीं भाई। हिस्ट्रिकल चेंज के अकॉर्डिंग जो भी ईच एंड एवरी डे चेंजेस होंगे उसके हिसाब से हमारी जो है इनकम इवेल्युकेट होगी। अब भाई पहले दिन हम मान के चलो किसी दिन 86 का था तो उस दिन हमारी 600 की अर्निंग हुई, किसी दिन 83 का था तो 8300 रुपये की अर्निंग हुई। अब बात आती है कि फिर ये कैलकुलेट कैसे होगा, पर डे का हिसाब कौन रखेगा कि हमारा इतना जो है ये क्या है अमाउंट फिक्स हुआ है। तो उसका काम क्या है भाई, एडसेंस। ठीक है, जब ये हमारी पेमेंट एडसेंस को जाती है ना तो एडसेंस पूरा कैलकुलेट करता है कि आखिरकार 1 तारीख को कितना इनकम हुआ। मान के चलो 1 तारीख को आपका 400 का इनकम हुआ, 400 रुपये का, 2 तारीख में आपको 200 का हुआ, 3 तारीख में 500 का हुआ, 4 तारीख में 100 रुपये का हुआ, 5 में आपका 1000 का हुआ। मतलब पर डे का कुछ ना कुछ डिफरेंट इनकम हुआ। और वो क्यों भाई, कभी डॉलर बढ़ गया तो भाई आपकी इनकम बढ़ गई, कभी डॉलर घट गया तो आपकी इनकम क्या है वो घट चुकी है। तो उस हिसाब से फिर जो पूरे 30 डेज का जो हमारा रिवेन्यू होता है वो एडसेंस से कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद में फिर जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे कि मान के चलो अभी 86 का चल रहा है, तो भाई अभी क्या है प्रेजेंट के टाइम में आज भी 86 का है, तो आज की जो मेरी इनकम होगी वो 86 पे लगेगी। अगर कल को 88 या 89 या 90 का हो जाता है पूरा, तो फिर उस पर इनकम कैलकुलेट होगी। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी आज की फिक्स होगी 86, और आगे जितना बढ़ेगा जैसे भी बढ़ेगा उस हिसाब से फिर क्या है हमारी इनकम जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पूरा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको इसके बारे में, तो वो पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ। और मोस्टली अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार कमेंट कर देना कि मुझे समझ में नहीं आया, पर्सनली समझा दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट करके अच्छे तरीके से समझा दो, तो भाई हाई लिख के भेज देना, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा फिर। क्योंकि हालांकि मोस्टली अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में बहुत आसानी से आ चुका होगा, बाकी किसी को कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि क्या चीज़ ये समझा रहे हैं। ठीक है।